नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ दिनांक 26 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है चाय और योग। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, चाय और योग दो ऐसे आधारशिलाएं हैं जिससे हमारे देश की जनता मूलभूत रूप से जुड़ी हुई है। और जब टूल किट मामले में इनको बदनाम करने की बात आई तो कोई कैसे सहे। देश के प्रधानमंत्री की नाराजगी भी इस मामले में स्पष्ट थी। जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है चाय और योग। दिल्ली पुलिस ने किसानों के विरोध के समर्थन में देश को बदनाम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच करने के लिए एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर अब आपराधिक साजिश और आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा सोशल मीडिया पर साझा किए गए टूल किट में बताई गई है। भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध को समर्थन देने में लोगों की मदद के लिए ग्रेटा थनबर्ग ने एक अद्यतन टूल किट साझा किया है। थनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूल किट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। इस साजिश के मुख्य उद्देश्य पृष्ठ 9 पर उल्लेखित है और चौथा बिंदु सबसे खतरनाक है। इसमें लिखा है, भारत की योग और चाय की छवि को खराब करना है। ये दुनिया के सामने भारत के आत्मसम्मान और उसकी सॉफ्ट पावर को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसका मतलब ये है कि ये लोग भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि योग और चाय भारत की सॉफ्ट पावर्स है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये 27 सितंबर 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू कराया गया था। योग और चाय के कुछ फायदे। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संघ बनाने के बारे में है। हजारों वर्षों से योग उन लोगों के मन और शरीर को ठीक करने के लिए जाना जाता है जो इसे जीवन की एक तरीके के रूप में अभ्यास करते हैं। इसी तरह चाय पीने की प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है और ये शरीर को पोषण देने और मन को शांत करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान रहस्योद्घाटन के साथ कई घटनाएं देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने टूल किट से कंटेंट ट्वीट किया था जो कि अनजाने में ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, जिससे भारत को कलंकित करने की वैश्विक योजना का खुलासा हुआ। इन विरोधों में शुरू से ही उनके लिए एक अलग खालिस्तानी डिजाइन है और न्याय के लिए प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिखों की जटिल भूमिका है। ये विरोध प्रस्ताव में कृषि कानूनों के बारे में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष का मुख्य उद्देश्य पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर निशाना है और चाय और योग केवल उसी के लिए कोड शब्द है। चाय और योग के आगे बढ़ने से भारत के विरोधी भारत को पुनः स्थापित होती हुई अच्छी छवि और नम्र शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन विरोधियों ने एक गलती कर दी कि टूल किट को सोशल मीडिया में शेयर करके वे अपने ही खोदे हुए कुएं में खुद गिर गए और भारत के खिलाफ वे अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आमीन। तो ये था दोस्तों 26 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था चाय और योग। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।